महाराष्ट्र में नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी आपस में लड़ रहे हैं। अब महाविकास आघाड़ी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। एमवीए ने महाराष्ट्र में उन 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जिन पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को उम्मीदवार बनाया, तो मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग उम्मीदवार को टिकट दिया गया। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार भी कर चुके हैं। यही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट ने भी धुले सिटी पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। उद्धव गुट ने यहां पर अनिल गोटे को टिकट दिया। तो क्या महाराष्ट्र में वही होने जा रहा है जो यूपी में हुआ? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और अब इनमें केवल 2 सीट मानखुर्द और भिवंडी पूर्व पर एमवीए ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अब तीनों सीटों पर एमवीए के उम्मीदवार उतारने पर अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी भी जता दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। वो पहले कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में बनी रहे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसका फैसला समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो यूपी में जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, अब वो नाराजगी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जता रहे हैं और ये नसीहत दे रहे हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। अब अखिलेश यादव सीटों पर फैसला करने की बात अबू आजमी पर छोड़ रहे हैं, लेकिन अबू आजमी पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमें गठबंधन में 5 सीट नहीं मिली तो हम 25 पर उम्मीदवार उतारेंगे। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन के आ सकता हूं, या तो फिर हमारी जो अपोजिट पार्टी है वही चुन के आ सकती है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा। देखिए, मैं कभी भी वोटों का बंटवारा नहीं चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए वहाँ महाविकास आघाड़ी में कोई दरार पैदा करें। लेकिन जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूँगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। हालांकि एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल ने अबू आजमी की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत चल रही है। हमारे सारे जो शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस दिल्ली में उनके नेता कांग्रेस के दिल्ली में थे, इसलिए वो बुलावा हम दे नहीं पाए। अभी सब सारे मुंबई में आए हैं। अभी शाम को 5 बजे पवार साहब के साथ कांग्रेस के नेता मिलने वाले हैं, बाला साहेब थोरात, उनसे भी बातचीत होगी, हल निकल जाएगा। अभी काफ़ी देर है, 29 तारीख है लास्ट फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन डेट। समाजवादी पार्टी अघाड़ी से नाराज है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीटों का झगड़ा सुलझ नहीं पा रहा है। गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां अभी तक 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन कई सीटों पर विवाद बना हुआ है। मुंबई की जिन 2 सीटों पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी दावा कर रही थी, वहां शिवसेना उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। उद्धव गुट ने वर्सोवा सीट पर हारून खान को टिकट दिया। इस सीट पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच पेंच फंसा था। उद्धव गुट ने घाटकोपर पश्चिम पर भी उम्मीदवार उतार दिया। इस सीट पर शरद पवार की पार्टी दावा कर रही थी। अब देखिए, समस्या सिर्फ महाविकास अघाड़ी तक सीमित है तो ऐसा नहीं है। 2 गठबंधन आमने सामने हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में, और दोनों ही गठबंधन में 3 बड़ी पार्टियां हैं। अब ऐसे में महायुति भी इसी तरह की समस्या से जूझ रही है। बीजेपी नवाब मलिक के चुनाव लड़ने का विरोध कर रही है, लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। कल अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने नवाब मलिक से मुलाकात की थी, लेकिन लग रहा है कि वो नवाब मलिक को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। मुलाकात के बाद नवाब मलिक ने कहा कि वो मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ेंगे और 29 अक्टूबर को नामांकन करेंगे।
अभी ये साफ नहीं है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या अजीत पवार की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे, लेकिन ये साफ है कि नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बीजेपी कतई खुश नहीं है। बीजेपी ने दो टूक साफ अपने एलाई पार्टनर को कर दिया है कि नवाब मलिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये मैसेज नवाब मलिक को कन्वे करना अब अजीत पवार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नवाब मलिक मानेंगे ऐसा तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए। दिनेश, बताइए कितना मुश्किल है नवाब मलिक का ये फैक्टर अजीत पवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कहां पर बातें अटकी हुई हैं? देखिए, बीजेपी प्रिंसिपल स्टैंड ले रही है कि अगर एनसीपी अगर महायुति का हिस्सा है, ऐसे में वो ऐसे किसी भी शख्स को उम्मीदवारी न दे जिस पर दाऊद या अंडरवर्ल्ड के साथ रखने का आरोप हो। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक चाहते हैं कि हर हाल में वो चुनाव लड़े, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतकर दोबारा विधायक बनते हैं तब उनकी प्रासंगिकता राजनीति में बनी रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ विरोध की वजह से एनसीपी अजीत पवार गुट उन्हें टिकट नहीं देता है तो वो इंडिपेंडेंट भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है 29 तारीख को दोपहर 3 बजे तक का इंतजार करें, तब तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके पहले भी इंडिपेंडेंट लड़कर 90 के दशक में नवाब मलिक जीत चुके, इसीलिए उन्हें पता है कि अपने काम के दम पर, अपने जनसंपर्क के आधार पर वो जीत सकते हैं। परेशानी यहाँ पर अजीत पवार के लिए है कि वो नवाब मलिक के रूप में एक जो मजबूत उम्मीदवार है, जो मुंबई में जहाँ पर एनसीपी का उतना वर्चस्व नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, तो नवाब मलिक वो एक चेहरा है जहाँ से उन्हें एक विधायक जीत कर आ सकता है। इसीलिए वो आखिरी समय तक अजीत पवार कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी को मनाने पर वो कामयाब हो जाए। लेकिन ठीक है, बीजेपी को मनाएंगे या नवाब मलिक को अजीत पवार मनाएंगे, ये देखना अब दिलचस्प होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए।